ओम। मित्रों, जैसा आप देख रहे हैं ये एक चक्र है और इसमें 10 घर दिए हुए हैं। 10 घर में से किसी एक घर का आपको चुनाव करना है और उसके द्वारा आप विद्या संबंधी जानकारी हनुमान ज्योतिष के द्वारा जान सकते हैं। देखिए, ये एक हनुमान ज्योतिष के से ये चक्र लिया गया है और इसमें लिखा हुआ है, जो मनुष्य विद्या संबंधी परीक्षा करना चाहे तो इस चक्र के नामों के अनुसार शुभाशुभ फल को जान ले। अगर आप विद्यार्थी हैं और जानना चाहते हैं कि आपका भविष्य में विद्या की स्थिति क्या रहेगी, तो इस चक्र माध्यम से आप जान सकते हैं कि भविष्य में आपको कैसा विद्या प्राप्त होगा। और मित्रों, आपसे एक प्रार्थना है कि आप मेहनत खूब करें। जैसा कि आप जानते हैं, गीता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म महान होता है। आप कर्म करें, आप खूब मेहनत करें, फल की चिंता न करें। और मेरा तो ये मानना है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, खूब मन लगा के पढ़ेंगे तो विद्या अवश्य ही आएगी। किसी ने कहा है, कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि तेरी रजा क्या है। तो मित्रों, आपको आज जानकारी लेना चाहते हैं कि आपकी विद्या में आप कितना निपुण हैं, तो इस चक्र के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। और मैं आपसे एक और विनती करता हूं कि आप खूब मेहनत करें, तभी आप आगे बढ़ेंगे। विद्या बहुत ही परिश्रम से आता है ना। और अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, मन एकाग्र नहीं होता है, तो आप पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करें और उनका वचन को सुने और सुंदरकांड का पाठ सुने, हनुमान चालीसा करें, चोला चढ़ाएं। मैंने सारे पिछले वीडियो में सारा तरीका बताया हुआ है। और एक और तरीका बता रहा हूँ, अगर आपका मन एकाग्र नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। सुबह के समय आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और शाम के समय एक दीपक जलाएं पीपल के वृक्ष के नीचे। और ये विधि आपको शनिवार को करनी है। कौन सा विधि शनिवार को करनी है? पीपल में जल देने की विधि और पीपल के नीचे एक दीपक जलाने की विधि शनिवार को करनी है। इससे आपके शनि ग्रह शांत होंगे और साथ में साथ मेहनत बहुत करना है। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे, तो आपको सफलता ही प्राप्त होगी। तो मित्रों, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि पिछला वीडियो बहुत ही पसंद किया गया है। मैंने जितना चक्र का वीडियो डाला है, लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत व्यूज़ आए हैं। लेकिन मैं साथ साथ विनती करता हूँ कि सब्सक्राइब भी करते चलिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी मैं बहुत सारा चक्र भी लाने वाला हूँ। आप मेरा भला कीजिए और मैं भी पंचमुखी हनुमान जी से आपके भले की कामना करता हूँ। जय श्री राम। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने किसी एक घर का चुनाव कर लिया होगा। 5-10 घर में से किसी एक घर का चुनाव कर लिया होगा और पंचमुखी हनुमान जी से पहले वंदना करनी है। उसके बाद किसी एक घर का चुनाव कर लेना है। अगर आपने किसी एक घर का चुनाव कर लिया है तो फिर आपको दूसरे घर का चुनाव नहीं करना है। एक बार आप पंचमुखी हनुमान से वंदना करके 10 घर में से किसी एक घर का चुनाव कर लीजिए। कि पहला जानिए, पहला घर श्री राम का है, दूसरा घर लक्ष्मण का है, तीसरा जाम्बवन का है, चौथा अंगद का है, पांचवा हनुमान का है, छठा बाली का है, सातवां नील का है, आठवां नल का है, नौवां सुग्रीव का है, 10वां विभीषण का है। तो कितने घर हुए? 10 घर। 10 घर में से किसी एक घर का आपको चुनाव करना है। अगर आपने पंचमुखी हनुमान जी से प्रार्थना करने के बाद आपको अपने तर्जनी उंगली से किसी एक घर का चुनाव करना है। आशा करते हैं आपने किसी एक घर का चुनाव कर लिया होगा।
अब हम लोग चलते हैं, अगर आपने श्री राम जी का घर चुनाव किया है तो उसका उत्तर है विद्या पढ़ना मुश्किल है, परिश्रम करने से कुछ संभव है। उसका उत्तर है पहले घर का, विद्या पढ़ना मुश्किल है, परिश्रम करने से कुछ संभव है। अगर आपने दूसरे घर लक्ष्मण का जी का चुनाव किया है तो पढ़ने में उसका उत्तर है पढ़ने में विद्या का लाभ शीघ्र होगा, जो कि पुस्तक में लिखा हुआ है हनुमान ज्योतिष में, उसमें लिखा हुआ है पढ़ने में विद्या का लाभ शीघ्र होगा। अगर आपने तीसरे घर जाम्बवान का चुना है तो इसका उत्तर है जो विद्या तुम पढ़ोगे उसमें जल्द सफल होवोगे, जो विद्या तुम पढ़ोगे उसमें सफल होगे। अगर आपने चौथा घर अंगद जी का चुना है तो अंगद जी के वचन है विद्या पढ़ने से अवश्य लाभ होगा। अगर आपने पांचवा घर हनुमान का चुना है तो विद्या अभ्यास करो परंतु विलंब से विद्या प्राप्त होगी। का हनुमान जी के वचन है विद्या अभ्यास करो परंतु विलंब से विद्या प्राप्त होगी। अगर आपने छठे घर बाली का चुना है तो बाली जी के वचन है विद्या का लाभ होना संभव नहीं है। बाली जी का वचन है विद्या का लाभ होना संभव नहीं है। अगर आप आप उदास होते हैं तो यहाँ उदास होने की आपको बात नहीं है। आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, मंगलवार को अर्जी करें, उनका भजन कीर्तन करें, सुमिरन ध्यान करें, आपको निश्चित ही विजय प्राप्त होगी, विद्या प्राप्त होगी और विजयी होंगे। आप जरूर ही हनुमान जी का सुमिरन करें, ध्यान करें, चोला चढ़ाएं मंगलवार को। मैंने सारा विधि बताया हुआ है पिछले वीडियो में, और आप चोला चढ़ाएं हर मंगलवार को। मेरे चैनल पर आके आप भजन को सुने, आप भजन को सुनने के बाद सुंदरकांड का पाठ सुने, भजन कीर्तन करें, मन को एकाग्र करें। मन को एकाग्र करने के बाद आप विद्या के लिए प्रार्थना करें और खूब मन लगा के मेहनत करें। किसी भी आप क्षेत्र में हैं, अगर MBA के स्टूडेंट हैं तो MBA में भी आप काफ़ी मेहनत करें। आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहे हैं आप काफ़ी मेहनत करें तो आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी। और कर्म ही प्रधान होता है, ये गीता में कहा गया है कर्म प्रधान होता है। कर्म आप करेंगे तो ईश्वर आपको फल देंगे ही देंगे, इसलिए आप चिंता ना करें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि तुम कर्म कर, फल की चिंता मत कर, कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बोल तेरी रजा क्या है। इसलिए अपने आप को उदास मत कीजिए। और अगर आपने सातवां घर नील का चुना है तो इसका उत्तर है कि शास्त्र पढ़ो तो अधिक लाभ होगा। अगर आपने सातवां घर नील का चुना है तो इसका उत्तर है शास्त्र पढ़ो तो अधिक लाभ होगा। अगर आपने आठवां घर नल का चुना है तो विद्या अभ्यास से थोड़ा लाभ होगा, विद्या को अभ्यास करने से थोड़ा लाभ होगा। अगर आपने नौवां घर सुग्रीव का चुना है तो इसका उत्तर है तुमको विद्या बड़े परिश्रम से प्राप्त होगी। अगर आपने नौवां घर सुग्रीव का चुना है तो इसका उत्तर है तुमको विद्या बड़े परिश्रम से प्राप्त होगी। अगर आपने 10वां घर विभीषण का चुना है तो विद्या अभ्यास करो किंतु विलंब से सिद्धि होगी। इसका उत्तर है विलंब से सिद्धि होगी, अर्थात विद्या विलंब से प्राप्त होगी। तो आप हनुमान ज्योतिष के द्वारा बिना कुछ पैसे खर्च किए बहुत आसानी से आप अपने भविष्य को जान सकते हैं। और मैं बहुत सारा चक्र भविष्य में लाऊंगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको बिना खर्च के आप बहुत सारे भविष्य के परिणाम को जान सकते हैं। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा कर्म प्रधान होता है, कर्म से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। तो अवश्य ही मेहनत कीजिए और आप जरूर सफल होंगे। जय श्री राम।